हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और ये वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? पहला सवाल है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों 3 जून, 5 जून, 7 जून और 1 जून को। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है नेपाल और भारत में स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? रावी, झेलम, गंगा, सतलज। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। शेरशाह ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, अकबर ने। तो दोस्तों भारतीय मुद्रा का नाम रुपया जो है वो शेरशाह ने रखा था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया जो है शेरशाह ने रखा था। अगला सवाल है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। डॉल्फिन, लॉर्ड कर्नल, लॉर्ड क्रेज और डी है न्यूटन। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है वो न्यूटन ने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, बैरकपुर। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है वो मेरठ से हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मेरठ से। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अमरूद, केला, आम, पीपल। तो दोस्तों बिहार राज्य का जो है राजकीय वृक्ष पीपल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? 42 सेकेंड, 65 सेकेंड, 60 सेकेंड, 52 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि जो है वो 52 सेकेंड है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही, 52 सेकेंड। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है A.O. ह्यूम थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान राज्य में सबसे पहले
पंचायती राज जो है प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल जो है कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों पंचमहल जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। जॉर्ज वाशिंगटन, बी है जॉन एडम, सी है थॉमस जेफरसन और डी है बराक ओबामा। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो दोस्तों भारत में जो है गुजरात राज्य की तटरेखा जो समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ये जो है इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों रात्रि को आकाश में जो है वो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों तिरंगे पर जो है अशोक चक्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? चौरी चौरा, चंपारण, दांडी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चौरी चौरा कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? ये भी जो है इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है वो शनि ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति जो है किसने अपनाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों फूट डालो और राज करो की नीति जो है लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। फूट डालो और राज करो की नीति जो है लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। अगला सवाल है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, गया, सारनाथ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जयश्री, पद्मा, मणिकर्णिका, अहिल्या। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो है मणिकर्णिका था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो दोस्तों भारत की जो है गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो है रबी की फसल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। 16 सितंबर, 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 7 दिसंबर।
तो दोस्तों थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आइए अगला सवाल है दोस्तों, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। रदरफोर्ड ने, फ्लेमिंग ने, एडिसन ने, ओहम ने। तो दोस्तों बल्ब का आविष्कार जो है एडिसन ने किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो है मापने के लिए जो है मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र जो है बैरोमीटर है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु जो है वो चांदी होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो है चांदी होती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी, जमुना नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी। तो दोस्तों भारत में ताजमहल जो है वो जमुना नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में ताजमहल जमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने जो है 1942 में शुरू किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने 1942 में शुरू किया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक जो है वो अल्फ्रेड नोबेल हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? आम, पीपल, बरगद, नीम। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है अगला, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल, भूटान, अमेरिका, भारत। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है, चरित्रहीन किसकी रचना है?
चरित्रहीन किसकी रचना है? ताराशंकर बंदोपाध्याय, गौतम शरतचंद्र चटर्जी, भर्तृहरि। तो दोस्तों चरित्रहीन जो है वो शरतचंद्र चटर्जी की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शरतचंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? जापान, नेपाल, चीन, भारत। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो नेपाल देश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो नेपाल देश में स्थित है दोस्तों। तो अगला सवाल है, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? भारत, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड। तो दोस्तों आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज जो है भारत देश ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर, केपलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सौरमंडल की खोज जो है कॉपरनिकस ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी। तो दोस्तों होम रूल आंदोलन जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। होम रूल आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो जैवलिन थ्रो से है, भाला फेंक। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आंसुओं यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? अमोनिया, स्टार्च, ग्लूकोज, सामान्य नमक। तो दोस्तों आंसुओं में सामान्य नमक जो है घुला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय जो है वो नागपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागपुर में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर गोल्डस्टीन। तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज जो है लुईस पास्चर ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जे थॉमसन, जेड जॉनसन, जॉन ई सॉल्क और डी है जॉन हैरिसन। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों आप सभी से पुनः एक बार कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।